तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज हमारा तीसरा यूनिट डिस्कस होने वाला है, तो तीसरा यूनिट का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते चलते हैं, आप लोग भी अच्छी तरीके से नोट्स को बनाते चलिएगा। पहला आपका है टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स इन नॉलेज मैनेजमेंट। कह रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स आर द बैकबोन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, यानी टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क जो है वो एक बैकबोन का काम करता है नॉलेज मैनेजमेंट में। ठीक है, रोल की बात करें तो इट इनेबल द कम्युनिकेशन अक्रॉस द लोकेशन, यानी ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन को एक लोकेशन के अक्रॉस। ठीक है, ये सपोर्ट करता है नॉलेज शेयरिंग इन रियल टाइम, यानी रियल टाइम पे नॉलेज शेयरिंग को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ये कनेक्ट करता है एम्प्लॉय को ग्लोबली। ठीक है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एम्प्लॉय है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल आपका इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, लैंड वैन हो गया। ठीक है, बेनिफिट इसका ये है कि ये इसका जो कम्युनिकेशन होता है फास्टेस्ट होता है, इसको एक्सेस करना नॉलेज के अकॉर्डिंग आसान होता है। कोलिब्रेशन अक्रॉस द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के अक्रॉस इसका कोलिब्रेशन क्या होता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा है इंटरनेट सर्च इंजन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके सामने पॉइंट कह रहा है कि सर्च इंजन हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिट्रीविंग नॉलेज क्विकली, यानी जो सर्च इंजन होता है वो मदद करता है फाइंड करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए नॉलेज को क्विकली। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल है गूगल सर्च इंजन, बिंग। रोल की बात करें नॉलेज मैनेजमेंट में क्या रोल होता है इसका, तो ये लोकेट करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, सपोर्ट करता है रिसर्च एंड लर्निंग में, ये इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को। फीचर्स इसका ये है कि ये कीवर्ड सर्च होता है, रैंकिंग ऑफ रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि वेबसाइट हमारा रन करता है ना गूगल पे, बस वही चीजें हैं। फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। अगला हमारा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सपोर्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि आईटी टूल्स प्ले अ मेजर रोल इन मैनेजिंग नॉलेज इफेक्टिवली, यानी जो आपका आईटी टूल्स होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है मैनेज करने के लिए नॉलेज को इफेक्टिवली। ठीक है, एफिशिएंटली। अब की टेक्नोलॉजीज की बात करें तो डेटाबेसेस हो गए, डेटा वेयर हाउसेज हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। फंक्शंस की बात करें तो स्टोर नॉलेज, नॉलेज को स्टोर करना, प्रोसेस करना, डेटा को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को, है कि नहीं। तो ये चीजें होती हैं। एंड इट मेक्स नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम फास्ट, रिलेबल एंड स्केलेबल, यानी ये नॉलेज मैनेजमेंट को काफी ज्यादा फास्ट, रिलेबल एंड स्केलेबल बना देता है। ठीक है, अगला हमारा था नॉलेज मैनेजमेंट एंड द वोकेबुलरी कंट्रोल। कह रहा है कि वोकेबुलरी कंट्रोल मींस यूजिंग स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी वोकेबुलरी कंट्रोल का मतलब होता है कि यूज करना एक स्टैंडर्ड टर्म्स को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर्पस इसका ये होता है कि ये कंफ्यूजन को अवॉइड करता है, ये इंप्रूव करता है सर्च रिजल्ट को, मेंटेन करता है कंसिस्टेंसीज को। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंट्रोलर वोकेबुलरीज हो गई, थ्रेसर्स हो गए, टेक्सोनोमीज हो गई, ये मदद करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए नॉलेज को प्रॉपरली। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है इन्फॉर्मेशन मैपिंग, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन मैपिंग इज अ टेक्निक टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, यानी इन्फॉर्मेशन मैपिंग जो है एक प्रकार का टेक्निक होता है जो ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। जैसे फीचर्स की बात करें तो ये ब्रेक करता है इन्फॉर्मेशन को स्मॉल यूनिट्स में, ये यूज करता है हेडिंग को, डायग्राम्स को एंड चार्ट्स को, ये इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी को। ठीक है, बेनिफिट इसका ये है कि इसको समझना आसान होता है, इसके अंदर रिट्रीवल काफी जल्दी होता है एंड बेटर लर्निंग ये होता है। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन कोडिंग की बात करें इन द इंटरनेट इन्वायरमेंट, तो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कोडिंग मींस कन्वर्टिंग डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्मेट फॉर द इंटरनेट यूज, यानी इंफॉर्मेशन कोडिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना डेटा को एक डिजिटल फॉर्मेट में इंटरनेट के द्वारा। जैसे एग्जांपल आपका है HTML, जो कि आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, XML डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इनकोडिंग फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस का ये है कि ये डेटा ट्रांसमिशन को इनेबल करता है, ये सपोर्ट करता है वेब के कम्युनिकेशन को, ये इंश्योर करता है कंपेटेबिलिटी को। क्लियर है। चलिए अगला हमारा आता है रीपैकेजिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि रीपैकेजिंग मींस द प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन इन अ न्यू एंड यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, यानी रीपैकेजिंग का मतलब होता है रिप्रेजेंटेट करना इन्फॉर्मेशन को एक नए और यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल आपका रिपोर्टर हो गया जिसके अंदर इन्फोग्राफिक्स, डेटा जिसके अंदर चार्ट एंड ग्राफ्स, टेक्स्ट जिसके अंदर वीडियोस। पर्पस इसका ये होता है कि ये इंप्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग को, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, यानी जो भी आपके ऑडियंस होते हैं इनको टारगेट करने में मदद करता है, इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।